हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कंपन करता हुआ स्वरित द्विभुज तेजी से दीवार की ओर ले जाया जाता है। एक श्रोता को विस्पंद सुनाई देते हैं, क्यों? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव पर। साथ ही बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें विस्पंद की जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके पहले समझ लेते हैं डॉपलर प्रभाव को, फिर समझ लेंगे हम विस्पंद को, और फिर बच्चों हम देंगे इस प्रश्न का उत्तर। बच्चों, डॉपलर प्रभाव, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति होती है तो बच्चों, श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। इसे ही कहा जाता है बच्चों डॉपलर प्रभाव। बहुत आसान है बच्चों। जब कभी भी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ऐसा लगता है, श्रोता को ऐसा आभास होता है कि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। यानी बच्चों उसे आभास होता है, यानी यहां पे हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं बच्चों, ये है आभासी परिवर्तन। आभासी परिवर्तन। और आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन का नाम है डॉपलर प्रभाव। और बच्चों, डॉपलर प्रभाव तभी होगा जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति हो, अर्थात दोनों की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष बदलनी चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं विस्पंद को, कि विस्पंद क्या होता है। बच्चों, विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित, याद रखिए, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है जिसमें कि लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें जब माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो जिस बिंदु पे वे अध्यारोपित होती हैं उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होने लगता है। आवर्ती परिवर्तन होने लगता है। और बच्चों, ध्वनि की तीव्रता में होने लगता है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले बच्चों इसी आवर्ती परिवर्तन को नाम दिया जाता है विस्पंद का। बच्चों, एक सेकंड में जो विस्पंद सुनाई देते हैं उसे विस्पंद आवृत्ति कहा जाता है, यानी कि विस्पंद प्रति सेकंड। बच्चों, विस्पंद प्रति सेकंड बराबर होती है दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर। विस्पंद प्रति सेकंड बराबर होती है बच्चों दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर। बच्चों, अब हम समझ गए हैं कि डॉपलर प्रभाव क्या है, अब हम समझ गए हैं कि विस्पंद क्या है, और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बच्चों, प्रश्न कहता है कि एक कंपन करता हुआ स्वरित द्विभुज तेजी से दीवार की ओर ले जाया जाता है। तो चलिए ले चलते हैं बच्चों। मान लिया कि यह है दीवार, यह है बच्चों दीवार, और यह है हमारा स्वरित द्विभुज। यह है बच्चों हमारा स्वरित द्विभुज। ठीक है बच्चों। अभी देखिए, जब हमारा स्वरित स्थिर होता, ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए ये n आवृत्ति की जो है तरंगे उत्पन्न करता, और वही n आवृत्ति की तरंगे बच्चों आगे जाती और इस दीवार से टकराकर श्रोता की ओर पहुंचती।
ठीक है बच्चों। लेकिन देखिए होगा क्या कि यहाँ पर स्वरित्र जो है स्थिर नहीं है। यहाँ पर बच्चों स्वरित्र को तेजी से दीवार की ओर ले जाया जा रहा है। बच्चों श्रोता कहाँ है? चलिए मान लेते हैं कि श्रोता हमारा यहाँ कहीं है। यह है हमारा ऑब्जर्वर यानी कि श्रोता। ठीक है बच्चों, ओ फॉर ऑब्जर्वर। ठीक है, श्रोता हमारा यहाँ कहीं है। तो बच्चों देखिए होगा क्या, क्या होगा बच्चों? उस श्रोता तक दो ध्वनि तरंगे पहुंचेंगी। कौन कौन सी ध्वनि तरंगे बच्चों? एक ध्वनि तरंग इस स्वरित्र की, एक ध्वनि तरंग इस स्वरित्र की पहुंचेगी। चलिए इसकी आवृत्ति तो n होगी क्योंकि डायरेक्ट पहुंच रही है उस तक। और एक ध्वनि तरंग बच्चों जो जाएगी उस दीवार तक और उस दीवार से परावर्तित होकर उस श्रोता तक पहुंचेगी। लेकिन बच्चों कहानी में ट्विस्ट है। आप जानते हैं कि हमारा स्वरित्र स्थिर नहीं है, हमारा स्वरित्र इस दीवार के सापेक्ष गति में है। इसीलिए बच्चों इस दीवार से आने वाली, परावर्तित होकर आने वाली जो तरंग होगी उसकी आवृत्ति कुछ भिन्न होगी। क्योंकि बच्चों यही तो डॉपलर प्रभाव है। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हमने क्या देखा अभी तक कि श्रोता तक दो ध्वनियां पहुंचती हैं। श्रोता तक दो ध्वनियां पहुंचती हैं। कौन कौन सी बच्चों? नंबर एक, सीधे स्वरित्र से, सीधे स्वरित्र से। और बच्चों एक कौन सी तरंग है? एक है बच्चों दीवार द्वारा, दीवार द्वारा परावर्तित होकर, दीवार द्वारा परावर्तित होकर। और याद रखिए बच्चों अगर स्वरित्र से आने वाले तरंग की आवृत्ति n है तो दीवार से परावर्तित होकर जो तरंग आएगी उसकी आवृत्ति कुछ भिन्न होगी। और भिन्न इसलिए होगी बच्चों क्योंकि हमारा स्वरित्र दीवार के सापेक्ष, ये दीवार है, ये दीवार है और ये है बच्चों हमारा स्वरित्र, और दोनों के बीच एक आपेक्षिक गति भी तो है। दोनों के बीच क्या है बच्चों? एक आपेक्षिक गति है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम विस्पंद पर। विस्पंद की घटना देखने को तब मिलती है जब दो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्तियों में अंतर हो। तो बच्चों हमारे श्रोता तक जो दो ध्वनियां पहुंच रही है उनकी आवृत्ति में अंतर है, मामूली सा अंतर है। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों का अंतर ही क्या बनेगा? विस्पंद बन जाएगा। अतः बच्चों हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि एक कंपन करते हुए स्वरित्र द्विभुज तेजी से दीवार की ओर ले जाया जाएगा तो श्रोता को विस्पंद सुनाई देता है। क्यों सुनाई देगा बच्चों? बिल्कुल सुनाई देगा। सुनाई इसलिए देगा क्योंकि श्रोता तक दो ध्वनियां पहुंचेंगी, एक सीधे स्वरित्र से, एक दीवार द्वारा परावर्तित होकर। दीवार से आने वाली जो तरंग है उसकी आवृत्ति सीधे स्वरित्र से आने वाली आवृत्ति से थोड़ी भिन्न होगी। और जहां पर दो तरंगों की आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर हो बच्चों वहां पर विस्पंद सुनाई देता है। अतः बच्चों श्रोता को विस्पंद सुनाई देगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।